नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही संगीन है और लोगों के पास बहुत से सवाल हैं। ये ई रुपया क्या है? सीबीडीसी क्या है? गवर्नमेंट सीबीडीसी क्यों ला रही है? हर दिन गवर्नमेंट नई नई चीज़ें क्यों लाती रहती है? क्या डीमोनेटाइजेशन के जैसे रातों रात पूरा सिस्टम बदल जाएगा? क्या हम पेपर करेंसी को अब वापस कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं और मेरे जहन में भी है। तो मैं अनुष्का ईएसपी की ब्लॉकचेन पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ इन सारे सवालों के जवाब के साथ। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये ई रुपया क्या है और गवर्नमेंट इसे क्यों लॉन्च कर रही है। हम सबको पता है अभी हम जो पेपर करेंसी यूज़ करते हैं वो आरबीआई अप्रूव्ड रहती है। हर करेंसी नोट के नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन रहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे गवर्नमेंट सीबीडीसी लेकर आ रही है। सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि अपने नाम से ही बता रहा है डिजिटल करेंसी, या जिसे गवर्नमेंट बोल रही है ई रुपया। तो हम सब बहुत हैरान परेशान हैं कि आखिर ये ई रुपया क्या है। ये भी आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड है। जैसे हम फिजिकल करेंसी को यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। हम इसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम फिजिकल करेंसी के साथ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम अभी भी यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं यूजिंग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो फिर गवर्नमेंट सीबीडीसी क्यों लाना चाहती है, या ये यूपीआई पेमेंट से क्या अलग है? अगर मैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो शायद इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे हम अभी पेमेंट करते हैं हम तब भी वैसे ही पेमेंट करेंगे। बट अगर मैं गवर्नमेंट या अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से बोलूँ तो यहाँ बहुत डिफरेंस है। अभी क्या होता है, हम जब जाते हैं क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, अपने यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाता है और उस पेमेंट को बैंक एक सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेटल करती है। बट अगर आप कैश में कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। सेम चीज़ अगर हम वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो यहाँ भी सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपके आरबीआई वॉलेट से जहाँ भी आप पेमेंट कर रहे हैं, अपोजिट पार्टी के आरबीआई वॉलेट में अमाउंट डायरेक्टली चला जाएगा। किसी भी सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये अगर मैं बोलूँ तो एकदम कैश ट्रांजैक्शन के जैसा ही है, बट ये डिजिटल फॉर्मेट में है। अब हम जानते हैं कि सीबीडीसी एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलरेडी सीबीडीसी पे क्रिप्टो करेंसीज काम कर रही हैं। तो फिर ये इंडिया में अभी क्यों लॉन्च हो रहा है, या हर इंसान सीबीडीसी, ई रुपया, इन सब की बात क्यों कर रहा है? क्यों हर इंसान इसके बारे में जानना चाहता है? एक्चुअली क्या है ना कि क्रिप्टो का मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और क्रिप्टो के बढ़ते हुए मार्केट को देखकर सेंट्रल बैंक के अथॉरिटीज़ और ग्लोबल लीडर्स ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई भी नेशन ये नहीं चाहता कि वो अपना मॉनेटरी सिस्टम किसी भी और के हाथ में दे। तो अपने मॉनेटरी सिस्टम को किसी और को देने से बेटर है हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं। इसीलिए सीबीडीसी, या जिसे हम बोल रहे हैं ई रुपया, वो इंडिया में लॉन्च हुआ। अब हम जानते हैं कि जैसे कि सीबीडीसी नाम से समझ में आ रहा है कि डिजिटल वॉलेट है, तो डिजिटल है तो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। तो आखिर ये सीबीडीसी किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ये सीबीडीसी का जो भी मैकेनिज्म है वो पूरा बेस्ड है ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ। बट अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो बिना किसी देरी से सबसे पहले आप देखें कि ब्लॉकचेन है क्या और ब्लॉकचेन का पावर क्या है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है तो व्हाट इज द पावर ऑफ ब्लॉकचेन, दैट इज व्हाई दे आर लॉन्चिंग सीबीडीसी बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जल्दी से जाइए और जानिए कि एक्चुअली में ब्लॉकचेन क्या है। अब एक छोटा सा डिफरेंस है क्रिप्टोज में और सीबीडीसी में। क्रिप्टो अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि बिटकॉइन, यहाँ पे जब क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं तो वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे बने होते हैं और वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, जहाँ पर पब्लिक के पास राइट है कि वो ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट सीबीडीसी को प्राइवेट ब्लॉकचेन के थ्रू लाया है, जहाँ पे सिर्फ सेंडर, रिसीवर और बैंक के पास ही राइट है कि वो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो ये एक की डिफरेंस है बिटवीन क्रिप्टो एंड सीबीडीसी। गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि यूपीआई आने के बाद हमारी लाइफ कितनी ईजी हुई। कैश को मैनेज करना हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम ट्रांजैक्शन डिजिटली करते हैं तो वो ऑथराइज रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा करप्शन रेट कम हो जाता है क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है जियोग्राफिकली, तो हम क्रॉस बॉर्डर दूसरी कंट्रीज़ में बहुत इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब हमने जान लिया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी इंडिया में 4 बैंक के साथ, दैट इज़ आईसीआईसी, एचडीएफसी, यस बैंक एंड आईडीएफसी,
इन 4 बैंक्स के साथ 4 सिटीज में, दैट इज न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई एंड भुवनेश्वर स्टार्ट किया है। सेकेंड फेज में वो 4 और बैंक्स और 8 सिटीज के साथ लेकर आएंगे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, हमें सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमारी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट करेगा। और ऑब्वियसली अगर कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है तो हम सबकी इकोनॉमी पे भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो आई होप अब शायद आप समझ पाए होंगे कि ई रुपया क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्यों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। फिर भी अगर कोई भी सवाल है आपके जहन में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, वी आर हेयर टू आंसर यू। और अगर कोई भी एडवाइस है तो आप वो भी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।